अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे जनाब मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता, जो कि मैंने एक रोटी फ्राई की रात की जो पड़ी हुई थी, साथ पे आलू की भुजिया थी और 2 बॉयल्ड एग थे। ये हमने कल जो शोरबा बनाया था ना आलू और उसका अंडे वाला, उसमें से मैंने अंडे निकाल लिए थे। तो ये 2 बच गए हुए थे। मैं कहा चलो मैंने ही खाना मुझे ही खाना पड़ेगा, माओ को ही खाना पड़ता है जो छोड़ दे बच्चे। तो साथ में बनाई गर्मा-गर्म चाय। और हमज़ा का ना आज था कलर डे, तो वो अपने पापा से रात ही कह रहा था कि मुझे ना लेके जाएँ बेकरी और मैंने बेकरी से ना चीज़ें लेनी है। तो उन्होंने कहा चलो आ जाओ, मैं वैसे भी पानी वाली बोतलें तो लेने जा ही रहा हूँ, तो आ जाओ तुम्हें चीज़ भी ले देता हूँ। वो चीज़ें है ले आया। जब चीज़ें ले आया तो उसने रात को ही अपनी चीज़ें खा ली। कहता मैं ना सुबह स्कूल नहीं जा रहा, तो पार्टी है, पार्टी में क्या जाके करूँगा, तो मैं ना चीज़ें खाना लूँ। तो हमें समझ आ गई कि अब ये खाना चाह रहा है। हमने कहा चलो ठीक है आप खा लो ना। तो उसने तब खा ली। तो सुबह जब नेक्स्ट डे जब उसने जाना था स्कूल आज, तो फिर उसको ना चीज़ें तब उसके पास थी नहीं, तो फिर अहमद ने उसमें से ना हाफ़ पिज़्ज़ा अपना दिया। तो उसके पापा फिर गए तो उसे चीज़ ला के दी कि ये लो, ये ले लो और जाओ स्कूल ना। तो कहता ठीक है अब मैं चला जाता हूँ। कि बच्चे कैसी हरकतें करते हैं कि चीज़ लेके आते हैं फ़ौरन नहीं, उसे था कि पहले मैं खा लूँ। तो ख़ैर जी वो लोग स्कूल चले गए। उसके बाद जनाब सफाइयाँ वग़ैरह करवाई, काम-कुम करके हेल्पर चली गई। उसके बाद मैं आज बनाने लगी थी शामी कबाब, और बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। और मैं ना शामी कबाब से 2-3 चीज़ें आगे बना लेती होती, जैसे कि आप लोग बर्गर वग़ैरह तो बनाते ही होंगे, लेकिन इसके साथ मैं ना इसका सालन भी बनाती हूँ शामी कबाब का। तो एक बार आप टिक्कियाँ बना के रख लें तो डिफरेंट चीज़ें आगे इसके साथ बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल डाल दी, उसमें मैंने चिकन डाला है और यहाँ पे हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाल दी। अब पानी डालेंगे, इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, बस इतना लगाया कि ना दाल जो-सी है वो कुक हो जाए और पानी जो-सा उसमें ना हो। तो यहाँ पे देखिए दाल हमारी जो-सी है फुल कुक हो चुकी हुई है। साथ ही इसके मैंने ना इसको जो एग बीटर है ना इसके साथ मैं कर लेती होती हूँ। ये देखें ज़रा, बिल्कुल ठीक तरीके से मैश हो गई है ना, तो मैं इसी के साथ करती हूँ और अच्छे तरीके से मैश हो जाती है। ये एग बीटर जो-सा ना ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आता है। मुझे लगता है वो जैसे वो टाइटल दिया हुआ होता है ना कि भई ये ट्रिक्स के, तो मुझे भी कोई ऐसा टाइटल वैसे भाई देना चाहिए। देख लें मैं एग बीटर के साथ क्या-क्या करती हूँ। दाल भी मैश मैं इसी के साथ कर लेती हूँ, शामी कबाब को भी इसी के साथ करती हूँ और एग बीटर के साथ हम अंडे वगैरह तो करते हैं। साथ में इसी बीटर के साथ कॉफ़ी वगैरह भी बीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनियन कट कर लिए, चॉप किया, और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्ची और साथ में ना थोड़ा-सा पुदीना मैंने ऐड कर दिया था। ये सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसमें ना मैं अभी ही डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी मैंने, ज़ीरा और गरम मसाला और चाट मसाला, ये मसाले डाल के ना इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। और धनिया भी है साबुत, ये डालकर ना हमने मिक्स करके, तो इसकी शेप जैसी आप चाहें वैसी आप बना सकते हैं। और अब मैं ये शेप से ये देखें ज़रा, शेप मैंने पहले वैसे हाथ के साथ एक बनाई, तो मुझे ना अभी तक आदत यही है कि वैसे इस तरह मैं कम बनाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि मेरे से कभी कोई शामी कबाब बड़ा और कोई छोटा रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो जैम वाली बोतल नहीं होती, ऊपर उसके लिड जो-सा होता है वो ढक्कन लिया, उसके ऊपर शॉपर चढ़ाया और उसके ऊपर ना शामी कबाब रखती जाती हूँ, बस लगाती हूँ, तो फटाफट से ना बिल्कुल इक्वल एक जैसी शेप के सारे ही बन जाते हैं। वैसे है जिनका एक्सपीरियंस हो तो वो तो हाथ से भी औरतें बना लेती हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। एक तो उसका जो-सा है साइज़ छोटा होता है और दूसरा ये है कि बच्चे जो-से है ना ज़ाया नहीं करते। अगर बड़ा शामी कबाब बनाए ना तो कभी हाफ़ खा लेंगे, हाफ़ छोड़ देंगे, और अगर छोटा होगा तो चाहे 2 खा लें, वो कोई मसला नहीं। तो ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही थी। तो है जी, शामी कबाब हमारे बनकर, यहाँ पे अहमद ने अपनी पैटी 2-3 बनवाई हुई थी कि मैंने ना बर्गर लेके जाना है नेक्स्ट डे, तो वो आपको मैं कल के व्लॉग में फिर दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने साथ ही ना ग्रीन चटनी बना ली थी, जिसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और नमक ऐड किया और सिंपल सी बिल्कुल चटनी बना ली। और यहाँ पे जी रायता तैयार हो गया। वो चटनी मैंने दही के अंदर डाली, रायता तैयार हो गया, और साथ ही ना मैंने सलाद बना लिया और इसमें मैंने खीरे और प्याज, बस यही 2 चीज़ें मैंने कट कर ली थी। जो घर में पड़ा हो ना उसी से मैं काम चला लेती थी, ज़्यादा कोई नहीं इतनी करती। तो यहाँ पे जनाब मैंने अंडे फेंट लिए और साथ में रायता भी हो चुका हुआ था, सलाद भी हो गया, और यहाँ पे हमज़ा आ गया जी किचन में। अब ये मेरे बच्चों को बड़ी बुरी आदत है कि भई अब शामी कबाब देखे उन्हें पता चल जाता है ना क्या-क्या चीज़ें मम्मा बना लेती हैं। तो उसने कहा कि स्लाइस के ऊपर जो लगा के आप सैंडविच बनाती हैं ना, वो सैंडविच बना दें। तो यहाँ पे अब मैंने अंडे तो रखे हुए थे शामी कबाब के हिसाब से, तो मैंने फिर ना एक साइड पे अंडा लगाया है। तो अगर आप घर पे बनाए ना तो आपने दोनों साइड पे ना अंडा लगा देना है, ठीक है। तो ये बड़े ज़बरदस्त शामी कबाब बनते हैं। शामी कबाब को मैंने स्लाइस के ऊपर लगाया और अच्छे से हाथ गीला करके ना, तो इसे अच्छे तरीके से सारा आपने लगा देना स्लाइस के ऊपर। उसके बाद अंडे के ऊपर अच्छे से डिप करें दोनों साइडों से, और थोड़ा सा बस घी या ऑयल डालकर इसको फ्राई कर लें, ठीक है। तो बड़े ज़बरदस्त आपके सैंडविच तैयार हो जाएंगे। सैंडविच मेकर में भी आप इसको रेडी कर सकते हैं, और चाहें तो ये शामी कबाब आप पराठे के अंदर फिल करके भी बच्चों को पराठा बना के दे सकते हैं शामी कबाब वाला, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो मैं इस तरह ना शामी कबाब बना के डिफरेंट चीज़ें बना लेती होती हूँ।